जो कुणाल कामरा एंजॉय कर रहे थे कंगना रनौत का घर तोड़े जाने पर, आज उनका दफ्तर जो है तहस नहस हो गया। इसको कहते हैं कि जैसा मैंने कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इसको ये भी कहते हैं कि आपके कर्मा जो हैं, आपके कर्म जो है वो पलट कर आते हैं। अगर आप किसी दूसरे का घर तोड़े जाने पर, वो भी अनावश्यक रूप से, वो भी गलत तरीके से, अवैध रूप से किसी का घर तोड़े जाने पर अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो फिर आपके साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। 20 सितंबर 2020 इस दिन मुंबई में बांद्रा में फिल्म स्टार कंगना रनौत के घर पर बीएमसी का बुलडोजर चला था। बड़ी बेदर्दी के साथ बीएमसी का बुलडोजर कंगना रनौत के घर और ऑफिस को तोड़ता है। सिर्फ बुलडोजर नहीं तोड़ता, बल्कि बीएमसी के कर्मचारी उनके घर के अंदर तक जाते हैं। उनका जो दफ्तर था, उनका घर था, उसके अंदर तक जाते हैं और फिर हथौड़ों से उनका जो तमाम बेशकीमती सामान होता है उस पर हथौड़े चलाते हैं और हथौड़े से उसको चकनाचूर कर देते हैं। पूरा देश ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि ये सब कुछ कैमरों के सामने हो रहा था। 20 सितंबर 2020 महाराष्ट्र में उस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की और इसके अलावा जो शरद पवार की पार्टी, उनकी मिलीजुली सरकार थी। और इस दिन पूरे देश ने जो देखा वो अपने आप में सत्ता का एक अहंकारी राजा किस तरह से क्या कुछ कर सकता है, वो देश ने देखा था। आज मैं आपको इसलिए ये दिन याद दिला रहा हूं क्योंकि जब बीएमसी ने कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, जब उनके घर को तोड़ दिया था, तहस नहस कर दिया था, तब भारत के एक जाने माने जो है कॉमेडियन, या यूं कहना चाहिए तथाकथित कॉमेडियन, क्योंकि वो कॉमेडी कम करते हैं और दूसरों के धर्म पर, दूसरों को उंगलबाजी ज्यादा करते हैं, तो उन कुणाल कामरा ने उस वक्त संजय राउत, जी हाँ वही संजय राउत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं, उद्धव ठाकरे उनके बड़े खास हैं, सामना के संपादक भी हैं। और जब उद्धव ठाकरे के निर्देश पर कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चला था, तो इन्हीं संजय राउत ने सामना के मुख पृष्ठ पर बड़ी सी हेडिंग लगाई थी, उखाड़ दिया, और बड़ी बेशर्मी से कहा था कि हाँ, और उन्होंने जो है कंगना रनौत के लिए एक गाली का भी उपयोग किया था। और इस तरह से उन्होंने जो है अपने जो अहंकार था, सत्ता का अहंकार था, वो दिखाया था। लेकिन संजय राउत को छोड़ देते हैं, उनकी तो स्थिति आजकल जो है वो आप देख रहे हैं। पर मैं कुणाल कामरा पे आता हूं। सो कॉल्ड जो कॉमेडियन कुणाल कामरा है, वो पहले भी कई बार जो है वो मुश्किलों में गिर चुके हैं। उन्होंने एक जज साहब को, एक कोर्ट को जो है उंगली दिखाई थी, और इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं पर अपमान करना उनकी शगल रही है। अब ये कुणाल कामरा जब संजय राउत से बात कर रहे थे कंगना रनौत का घर तोड़े जाने पर, तो कुणाल कामरा ने संजय राउत के सामने ये कहा कि नहीं, मैं तो खुश हूं। संजय राउत ने पूछा, क्या तुमको तकलीफ हुई क्या अगर कंगना के घर पर बुलडोजर चला? नहीं, मैं तो खुश हूं, अच्छा हुआ जो हुआ। तो ये बेशर्म कुणाल कामरा के शब्द थे जब कंगना रनौत के घर को तोड़ा गया। इस तरह से उन्होंने कंगना रनौत के घर को तोड़े जाने पर उनके घर जो तोड़ फोड़ हुई थी उसको जस्टिफाई किया था। अब देखिए, मैंने कहा ना कि जो है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और जो कर्म होते हैं ना आपके, वो पलट कर आते हैं। अब ये तो बात 2020 की थी। अब 5 साल बाद मार्च 2025 में कुणाल कामरा के दफ्तर में शिव सैनिक घुस करके तोड़फोड़ करते हैं। अब ये शिवसेना जो है बदल गई है। शिवसेना वो शिवसेना नहीं है जो उद्धव ठाकरे की थी। ये शिवसेना शिंदे की शिवसेना है, और शिवसेना शिंदे की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, वो कुणाल कामरा के दफ्तर में घुसते हैं और उनकी जोरदार जो है उनके दफ्तर में तोड़ फोड़ करते हैं, तहस नहस कर देते हैं, और साथ साथ धमकी भी देते हैं कि अब तू सड़क पर आएगा ना जब, तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अब इसको लेकर बवाल मच गया। अब मैंने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो कुणाल कामरा एंजॉय कर रहे थे कंगना रनौत का घर तोड़े जाने पर, आज उनका दफ्तर जो है तहस नहस हो गया। इसको कहते हैं कि जैसा मैंने कहा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इसको ये भी कहते हैं कि आपके कर्मा जो हैं, आपके कर्म जो है वो पलट कर आते हैं। अगर आप किसी दूसरे का घर तोड़े जाने पर, वो भी अनावश्यक रूप से, वो भी गलत तरीके से, अवैध रूप से किसी का घर तोड़े जाने पर अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो फिर आपके साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा। और ये जो कुछ हुआ ना, क्योंकि कंगना रनौत का जो घर पर जो बीएमसी का बुलडोजर चला था,
बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई ये भी गलत था, ये भी गलत था, लेकिन कंगना रनौत के घर पे जो बुलडोजर चला था वो पूरी तरह से गलत था। ये बात कोर्ट में भी साबित हो चुकी है। कोर्ट ने जो इस पर हर्जाना भरने के लिए कहा था, कोर्ट ने कहा था ये गलत किया गया, तो आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? लेकिन कुणाल कामरा ने जस्टिफाई किया क्योंकि उनको कंगना से नफरत है, उनको कंगना से चिढ़ है। क्यों? क्योंकि उनको हर जो व्यक्ति जो भारतीयता में, जो हिंदू धर्म के करीब करीब होता है, तो कुणाल कामरा को वो पसंद नहीं होता, क्योंकि वो तो हिंदू देवी देवताओं तक का मजाक उड़ाते हैं। वो तो मार्क्सवादी कट्टर जो है, उनको जो है कन्हैया कुमार में जो है कार्ल मार्क्स नजर आते हैं। तो कुणाल कामरा इस तरह के व्यक्ति हैं। तो कुणाल कामरा ने जो कुछ किया उसका उनको पलटवार इस रूप में हुआ कि आज शिव सैनिकों ने उनके दफ्तर में घुस करके तोड़फोड़ की। दरअसल कुणाल कामरा ने किया क्या था कि उन्होंने एक शिंदे को लेकर एक कविता जो है, एक उनको लेकर हास्य व्यंग किया, और शिंदे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने कहा कि वो विश्वासघाती है, गद्दार हैं। अब इसको लेकर संसद में, माफ कीजिएगा, विधानसभा में खासी बहस हो चुकी है। चुनाव में ये मुद्दा काफी जो है उठ चुका है, और शिंदे को बार बार गद्दार कहा जाता है। लेकिन ये जनता ने साबित कर दिया कि असली शिवसेना कौन सी है, क्योंकि चाहे वो जो है महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि जो शिंदे हैं वो शिंदे सही ट्रैक पे हैं। शिंदे जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो शिंदे को लोगों ने सपोर्ट दिया। अगर शिंदे को लोगों ने सपोर्ट दिया तो फिर सवाल ये है कि फिर वो गद्दार कैसे हो सकते हैं? गद्दार तो असली अगर कहेंगे तो फिर उस हिसाब से उद्धव ठाकरे साबित हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की विचारधारा से गद्दारी की है। जो उनके पिता कहते थे कि मैं अपनी दुकान पर ताला लगा दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो जो है उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, पिता की विचारधारा को दरकिनार करके, हिंदुत्व की विचारधारा को दरकिनार करके। तो इस सेंस में देखेंगे तो गद्दार तो उद्धव ठाकरे साबित हुए, गद्दार जो हैं वो शिंदे नहीं हुए। अब शिंदे को गद्दार उन्होंने अपने पॉलिटिकल कारण से कहा, क्योंकि वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटा है, इसलिए क्योंकि अब उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व के से दूर चले गए। इसलिए कुणाल कामरा जो है संजय राउत के साथ बैठ करके कंगना रनौत के घर टूटने का मजाक बना रहे थे। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार ने इसमें जो कदम उठाते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, एक्शन भी ले रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इस तरह की चीजें, इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का जो मजाक है, भद्दा मजाक जो है वो किसी पर नहीं, आपको मजाक करना है करिए, लेकिन इस तरह से जो है किसी के ऊपर ओछी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। इस पूरे मामले में जो है अब जो लोग कल तक अभिव्यक्ति की नारे लगाते थे, जो कंगना रनौत के घर टूटे जाने पर जो लोग बड़े खुश हो रहे थे या जो लोग चुप थे, आज वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं कि कुणाल कामरा को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन कंगना रनौत को अभिव्यक्ति की आजादी देने के लिए तैयार नहीं थे यही लोग। तो ये सब ढकोसलेबाजी है, लेकिन ये सब कुछ जो है हर चीज रिकॉर्ड होती है ऊपर वाले के पास, जो है ना उसके वो जो सबसे बिग बॉस है, बिग बॉस के जो कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। आप जो करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग होती है, जो कहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो कुणाल कामरा ने भी जो कहा, जो किया, उसकी रिकॉर्डिंग हुई और आज उनके सामने पलट कर वापस आ गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।